Senator Mushtaq Sab. मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जहां से हमारे मोहतरम फारूक इचनाइक ने ख़त्म की है कि इस वक्त डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, ताजिर हड़ताल और एहतजाज पे हैं, सियासी जमातें और वर्कर्स हड़ताल और एहतजाज पे हैं, सहाफ़ियों के ऊपर दबाव है, मीडिया बदतरीन किस्म के सेंसरशिप में है। ये सब कुछ क्यों है? थोड़ा सा इस क्यों का मैं जवाब देता हूं और फिर इसके ऊपर दो तीन जुमले कहूंगा। मिस्टर चेयरमैन, इस वक्त इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, जिस तरह हमारे मोहतरम फारूक इचनाइक साहब ने कहा, 2018-19 की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है वो हमें बताती है कि इकोनॉमी ICU में है, हालत नज़ा में है और करीबुल मर्ग है। ग्रोथ रेट में चंद आदाद शुमार रखता हूं और मैं अपोजिशन से दरखास्त करता हूं कि ये वो आदाद शुमार हैं जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मैंने ली हैं। ये मेरे अपने आदाद शुमार नहीं है। ग्रोथ रेट 2.4 की कम तरीन सतह पे आ गया है और आइंदा साल 1.8% ग्रोथ रेट की तवक्को की जा रही है, जबकि हमारे खित्ते में बांग्लादेश इस वक्त 8.1, नेपाल 7.1 और 12.6% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ा है। स्टेट बैंक ने हमें बताया है कि गन्ना और कपास के अहदाफ हासिल नहीं हो सके और खुसूसन 40% कपास की पैदावार कम हुई है इस दफा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक ने हमें बताया है कि सितंबर 2018 में जो महंगाई थी, सितंबर 2019 में वो दुगना हो गई है और इस वक्त 13% महंगाई है। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, अद्वियात और जरूरियाती जिंदगी, इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और मिस्टर चेयरमैन, मैं आपको ये बिजली का बिल लाया हूं। ये एक गरीब आदमी के घर का बिजली का बिल है। थोड़ा सा ये आदाद शुमार आप सुन लीजिए। कुल सरफशुदा यूनिट है 102, जुमला कीमती बिजली है 595 रुपए, महसूल बिजली है 8.93, जनरल स्टेटिस्टिक्स 110, टेलीविजन फीस 35, DS चार्ज सरचार्ज 43, एनर्जी चार्जेस FPA 820, जनरल सेनेटर मुश्ताक साहब, इस वक्त मैं उसी पे दूसरे पे चल रहे हैं, आप आखिरी पे पहुंच गए। मैं उसी पे आता हूं। चंद आदाद शुमार और ED ऑन FPA 595 रुपए बिजली की कीमत है, 1171 रुपए इसमें टैक्स है। इस पे बाद में फिर बोल लेना। मैं ये वो अनरेस्ट है, ठीक है, ये वो अनरेस्ट है जिसकी वजह से इस वक्त सूरत हाल है। मिस्टर चेयरमैन, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और प्रेस के साथ जो कुछ हो रहा है, ये 180 ममालिक के अंदर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये काम कर रही है और वो बताते हैं हमें कि इस वक्त प्रेस की आजादी में पाकिस्तान का नंबर 142वां है। 142वां। ग्लोबल इंप्यूनिटी इंडेक्स वो हमें बताती है कि 6 वर्षों में इस पाकिस्तान के अंदर 33 सहाफी कत्ल हुए हैं। अभी तक किसी एक सहाफी के कातिल को सजा नहीं मिली, सब आजाद जो हैं वो फिर रहे हैं। इस वक्त सहाफियों को माफिया, इस वक्त सहाफियों को मिलिटेंट्स, इस वक्त सहाफियों को बदतरीन किस्म के खतरात और दबाव और सेंसरशिप का जो सामना है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है। अमलन प्रेस एंड चेंज है। और मिस्टर चेयरमैन, इस वक्त जो आजादी मार्च हो रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि 1400 किलोमीटर ये आजादी मार्च चला है। 1400 किलोमीटर के आजादी मार्च जो कराची से शुरू हुआ, बलूचिस्तान और KP से शुरू हुआ, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इस आजादी मार्च को, जो कि अपोजिशन का, पॉलिटिकल पार्टीज का फंडामेंटल राइट है और जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है, इसको रोकने के लिए तमाम अजला में कंटेनर लगाए गए और पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बनाया गया। उसके बावजूद 1400 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं लेकिन इंतहाई पुरअमन रहते हैं। एक हफ्ता होने वाला है, इस्लामाबाद के अंदर वो धरना दिए बैठे हैं, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन दूसरी तरफ आप हुकूमत के अप्रोच और रवैये को देख लें कि एक ऐसा शख्स जो कि MPA 2 दफा रह चुका है, सूबाई वजीर रह चुका है, इस ईवान बाला का मेंबर रह चुका है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से उनको गैर मुल्की डिक्लेयर किया जाता है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। मैं समझता हूं जो नादरा है और जो कौमी इदारे हैं
जिन्होंने ये हरकत की है एक ऐसे शख्स के साथ जो कि एक पॉलिटिकल वर्कर है, एक पॉलिटिकल लीडर है, वजीर रह चुका है, एमपी रह चुका है, एस-1 का रुकन रह चुका है, जिसका बेटा अब भी पाक फौज के अंदर मादरी वतन की दिफा के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ये तौहीन है सियासी वर्कर की, और ये तौहीन है पाकिस्तान की शहरियों की। जिन इदारों ने ये काम किया है, जिन अफराद ने ये काम किया है, वो कौमी मुजरिम है। उनको लोकेट करना चाहिए और उनके साथ इस चीज का जो है वो हिसाब किताब करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये हुकूमत मिस्टर चेयरमैन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जो वादे इन्होंने किए हैं, जो दावे इन्होंने किए हैं, जो मंशूर किए हैं, उनसे इन्होंने मुकम्मल तौर पर यू टर्न लिया है। इंतकाम बन चुका है एहतिसाब। और ये मैं नहीं कहता, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन तकरीर में ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर नेब का इदारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोई एहतिसाब नहीं हो रहा, सब इंतकाम हो रहा है, करेक्टर असोसिएशन हो रही है। और ये सिर्फ सियासी पार्टियों की और लीडर्स की और वर्कर्स का हो रहा है और अपोजिशन का हो रहा है। यहां पे फारूक चनाइक साहब ने कहा कि इस मुल्क में वजीर आजम और सदर बनना मुश्किल है। फारूक साहब, वजीर आजम और सदर बनना मुश्किल है, लेकिन सिविलियन के लिए, फौजियों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वरना परवेज मुशर्रफ का कोई बाल बीका करके दिखा दे। ये दो पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान नहीं है। एक बंदा कि जो मफरूर है, एक बंदा जो अदालतों को मतलूब है, एक बंदा जिसके रेड वारंट जारी किए जा चुके हैं, वो आराम से बिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तान से लेकर वो गल्फ के अंदर बैठा हुआ है और कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। ये एहतिसाब नहीं है, ये इंतकाम है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये जुल्म है और एक सिविलियन अमीरियत इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। प्रेस दबाव में है, मीडिया के ऊपर बदतरीन सेंसरशिप है, सहाफियों को धमकियां दी जा रही है, जर्नलिस्ट को कत्ल किया जा रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप को जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और महंगाई का एक सुनामी और तूफान कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। ये नाकाम हो चुकी है। मैं इस्तदा करता हूं हुकूमत से कि उन्होंने अपने वादे, अपने दावे, अपने मंशूर को पूरा नहीं किया, वो मुस्तफी हो। और आजादी मार्च, ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स आए हैं, ये दरअसल पाकिस्तान के अवाम की दर्द को और उनकी तकलीफ को उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आखिरी बात सिर्फ आपकी तवज्जुह से आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, आपके तवज्जुह से, इस ईवान के तवज्जुह से वजीर आजम साहब से ये बात पूछना चाहता हूं कि आपके जो वादे थे, आपके जो दावे थे, आपके जो नारे थे, आपका जो मंशूर था, आपके जो सबज़बाग थे, वो तो सब एक फ्रॉड, एक धोखा, एक शराब, एक झूठ साबित हुआ। तो मैं आपके और इस ईवान की तवज्जुह से वजीर आजम साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। वजीर आजम साहब, एक बात पूछूं, मारोगे तो नहीं? ये आपने तब्दीली और रियासती मदीना के नाम पर अवाम को धोखा देना कहां से सीखा है? कहां से सीखा है? इस वक्त तो एक बदतरीन किस्म का फ्रॉड और धोखा अवाम के साथ हुआ है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ताजर और डॉक्टर और सियासी वर्कर और पॉलिटिकल पार्टीज, वो सब के सब इस हुकूमत के खात्मे के ऊपर मुत्तफिक हैं और इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।